महंगाई, लोन्स, नो जॉब्स, एक्चुअल इकोनॉमी सिर्फ अंबानी अडानी के लिए कि सबके लिए? ये सबके मन में है। और मोदी गवर्नमेंट 3.0 के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये इस पे काम करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को बूस्ट मिले और इकोनॉमी सुधरे। उनके नए बजट में जो थर्ड टर्म का फर्स्ट बजट है उसमें अगर वो स्ट्रिक्ट, स्मार्ट और फेयर मूव्स करे तो भारत देश रियल में विश्व गुरु बन पाएगा। मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर, और ये मेरे 7 सजेशंस है निर्मला सीतारमण जी को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को और मोदी साहब को कि वो इसे कंसिडर करें और देश में इंप्लीमेंट करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे ग्रीटिंग्स एक्सेप्ट कर लो। जय श्री राम, जय जिनेंद्र। और पहला सजेशन समझ लेते हैं कि इंडिया को फेयर बनाओ। आप इमेजिन करो कि इंडिया में एक ही चीज चलता है, वो है सब्सिडी। या तो आप कमिट कर लो 1 लाख रुपया खटाखट 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 तो वोट्स मिल जाएंगे, या तो फ्री बस, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी। ये फ्री भी कल्चर डेंजरस है। इंडिया को रिवर्स काम करना पड़ेगा, टैक्स बेस को बढ़ाओ। इंडिया में सिर्फ 4% पॉपुलेशन यानी 140 करोड़ में से सिर्फ 4% लोग डायरेक्ट या पर्सनल टैक्स देते हैं। ऑफ कोर्स हर एक आदमी जीएसटी देता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स सिर्फ 4% देते हैं। और इसके कारण जो आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है, सैलरी ले रहा है, मिडिल क्लास आदमी है या छोटा बिजनेस है, वो जीएसटी भी भरता है, इनकम टैक्स भरता है। जब घर लेता है तो स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन लेता है। वही टैक्स के पैसे से जब वो गाड़ी लेता है तो वापस रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, टोल टैक्स, ये सब खर्चे अल्टीमेटली ये टैक्स दे दे के उसकी कमर टूट जाती है। और इसके लिए आप देखोगे कि बहुत सारे बिलियनर्स ने लास्ट 4 साल में इंडिया को छोड़ा है। हर बिलियनर के मन में या हर अपर मिडिल क्लास के मन में यही एक डर है कि इतना हम टैक्स दे रहे हैं और हमको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। ना अच्छे हॉस्पिटल्स मिलते हैं, ना अच्छा एजुकेशन मिलता है, ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। भगवान भरोसे हम रह रहे हैं, इतना टैक्स चुकाने के बाद भी एजुकेशन के लिए और पैसा, हेल्थ के लिए और पैसा, इम्यूनिटीज के लिए और पैसा। ये इंडिया अब टफ कंट्री हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए। शायद एक सजेशन ये लिंक कर दो कि इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक कर लो। सबके लिए बोलो कि पैन कार्ड मैंडेटरी है, और अगर आप पैन कार्ड और इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हो तो ही आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। जब तक हम ये कठिन मूव्स नहीं लेते और वोट बैंक पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं आते, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं आते, इंडिया में टैलेंट नहीं रहेगा और बिजनेसेस, एमएसएमईज, मिडिल क्लास कुचलते जाएंगे, फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे। तो टैक्स सब्सिडी के साथ साथ टैक्स रेट्स को कम करो, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स स्कीम्स में आए, और उसको फेयर यूज करो। पॉइंट नंबर 2, जीएसटी को रैशनलाइज करो। हर चीज पे जीएसटी है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि आप टैक्स रेट कम करो तो हम इसे ऑफसेट कैसे करेंगे? कुछ चीजों पे जीएसटी बढ़ाओ और कुछ चीजों को ऑफिशियल कर दो। आज के तारीख में बेटिंग इलीगल है, गैम्बलिंग शायद इलीगल है, उससे ऑफिशियल कर लो, जिसके कारण वो कंट्रोल में आए, स्टेट उसे मॉनिटर कर पाए, करप्शन ज्यादा ना हो, उससे जीएसटी जनरेट करो। जैसे हम सिन टैक्स लगा रहे हैं अल्कोहल और टोबैको पे, वैसे ही ये गैम्बलिंग और बेटिंग को भी ले लो और उस पे हाई जीएसटी चार्ज करो, जिसके कारण आपका ऑफसेट हो जाए। और जो डेली आइटम्स है उस पे जीएसटी रिलीफ दे दो कि कॉमन मैन की कमर न टूटे। आप इमेजिन करो, आप अपने माँ बाप के लिए 10,000 का इंश्योरेंस ले रहे हो कि उनके हेल्थ के लिए कुछ ना हो, और उसके ऊपर 18% जीएसटी। ये कहां का नियम है? थर्ड सजेशन जो देश को आगे लेके जा सकता है वो है सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी। ब्लैक मनी से 10 साल से हम वेट कर रहे हैं, कोई ज्यादा कॉन्क्रीट स्टेप हुआ नहीं। 2000 के नोट्स पे स्ट्राइक हुआ, 1000 नोट्स के ऊपर स्ट्राइक हुआ, लेकिन आज भी ब्लैक मनी एग्जिस्ट और पॉलिटिशियंस के पास और बाकी लोगों के पास ब्लैक मनी है, और इसके कारण आज भी देश में 2 इकोनॉमी चल रहा है। मेरे हिसाब से यूपीआई को, क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को, बैंक पेमेंट्स को ज्यादा इंपेटस देना चाहिए। 500 रुपए के नोट्स का प्रिंटिंग धीरे धीरे कम करके वेल प्लान्ड अनाउंसमेंट कर देना चाहिए कि हम शायद 500 रुपए का नोट 2 साल में फेज आउट करें, जिसके कारण इकोनॉमी में झटका ना है, डिजिटल ट्रेनिंग हो और ब्लैक मनी जेन्युइन में कंट्रोल में आ जाए, तो देश का भला होगा। नहीं तो इसमें लोअर मिडिल क्लास ही सफर करेंगे। फोर्थ, जिगर चाहिए। जी हां, पॉलिटिकल विल चाहिए मेरे ये स्टेप को इंप्लीमेंट करने के लिए, और वो है टैक्स दी एग्रीकल्चर इनकम। आप बोलोगे कि किसान के लिए आपको सहानुभूति नहीं है, बिल्कुल है। आप एग्जेप्शन दे दीजिए 1 करोड़ रुपए का। अगर आज आप 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो तो आपको शायद 40 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स में देना पड़ेगा। किसान भाइयों को 1 करोड़ रुपए की छूट दे दो कि 1 करोड़ रुपए आप कमाओ, उस पर कोई टैक्स मत दो, लेकिन उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इसका फायदा हमारे किसान भाई नहीं ले रहे,
बट अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियन अपने आप को एग्रीकल्चर दिखाकर उनके एग्रीकल्चर लैंड से रेवेन्यू कमा के फिर वो लोग यहां से पैसा डाइवर्ट करते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं। इमेजिन करो, हम 15 लाख रुपया कमा के 4-4 लाख रुपया टैक्स भर रहे हैं, वो करोड़ों रुपया कमा के 1 रुपया टैक्स नहीं भर रहे हैं। एग्रीकल्चर इनकम अबव 1 करोड़ रुपीज मस्ट डेफिनेटली बी टैक्स्ड। सिमिलरली बीसीसीआई करोड़ों रुपया कमाता है आईपीएल से, एंडोर्समेंट से, और वो भी आज जीरो टैक्स भरता है। अगर बीसीसीआई के ऊपर भी एक 10,000 करोड़ का अगर इनकम है तो 1,000 करोड़ के ऊपर भी आप 10% अगर टैक्स डाल दो और वो पूरा पैसा स्पोर्ट्स में सब्सिडाइज कर दो तो बाकी स्पोर्ट्स भी देश में सुधरेंगे। जैसे सानिया नेहवाल ने कहा था कि क्रिकेट के ऊपर भी स्पोर्ट्स है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल हम ला रहे हैं और हमारे जैसे स्पोर्ट्स वालों को कुछ फैसिलिटी नहीं, कुछ इनकम नहीं। देश का सपना है गोल्ड मेडल जीतना ओलंपिक्स पे, कैसे होगा? तो ये टैक्स को फेयर करो, एग्रीकल्चर और क्रिकेट को एक सर्टेन लिमिट के बाद टैक्स करना चालू करो और वो पैसे को फेयर डिस्ट्रीब्यूट करो, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, यही स्कीम में चलते हुए इनकम इनइक्वालिटी, सभी अपॉर्चुनिटी इस देश के टॉप 1% को ही मिल रहा है। तो खास करके अगर देश में 200 बिलियनर्स है तो क्यों नहीं हम ये बिलियनर्स के ऊपर 2% वेल्थ टैक्स लगाए। ये 2 रुपया या 2% वेल्थ टैक्स उन्हें फर्क नहीं पड़ता। यही थीम को कंटिन्यू करते हुए वेल्थ टैक्स ऑन बिलियनर्स। इंडिया में बहुत सारे बिलियनर्स हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं और वही पैसा का वो मिसयूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को मोबाइल फोन सर्विस लॉन्च करना है तो वो 2 साल 3 साल फ्री लॉन्च करके, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, कंपटीशन को तोड़ देते हैं और उसके बाद जब कंपटीशन नहीं रहता तो रेट बढ़ा देते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली अपने बच्चे के शादी पे 5,000 करोड़ स्पेंड कर सकता है, उनका ही पैसा है, बट इमेजिन करो उसमें से अगर रैशनलाइज करें इनकम इनइक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, तो 2% वेल्थ टैक्स उन्हें फर्क नहीं पड़ता। समुद्र से सिर्फ 2 बूंद निकालना है, लेकिन अगर 2% वेल्थ टैक्स हम बिलियनर्स पे स्पेंड करते हैं तो 1.5 लाख करोड़ रुपीस एडिशनल टैक्स आता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.5% ऑफ इंडियन जीडीपी। आधा % इंडिया का जीडीपी अगर एक्स्ट्रा जनरेट होता है वो आप एजुकेशन में डाल दो, हेल्थ केयर में डाल दो और लोगों को फैसिलिटीज दो, जिसके कारण देश आगे बढ़ सकता है। सिर्फ रिच लोगों को फ्री लोन्स देना और उनको बेनिफिट्स देना ये देश के लिए खराब है। 6 पॉइंट, एमएसएमई को इग्नोर मत करो। हमारे छोटे बिजनेसमैन रियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बिहेमॉथ्स है। 40% एम्प्लॉयमेंट्स हमारे देश में आज भी एमएसएमई जनरेट कर रहे हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया शाइनिंग हो रहा है स्टार्टअप्स के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, टेक कंपनीज के लिए। हमारे एमएसएमईज, हमारे दुकानदार, छोटे मैन्युफैक्चरर्स, छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स, छोटे ट्रांसपोर्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छा स्कीम है, जैसे सीजीटी एसएमई स्कीम है, जो सिड भी देता है कि कोलैटरल फ्री हम लोन देंगे, लेकिन रियल लाइफ में वो लोन जल्दी पास नहीं होते। बैंक्स उन्हें सैंक्शन नहीं करते क्योंकि कोलैटरल फ्री लोन है, अगर डिफॉल्ट हुआ तो बैंक्स को रिस्क लेना पड़ेगा। तो उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग से एनफोर्स होना चाहिए। प्लस एमएसएमई में खास करके जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है, यानी जो बहुत छोटे हैं, उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलना चाहिए। वो लोन ले बैंक से और लोन पे गवर्नमेंट अगर 2% भी इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं तो वो compete कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। मिडिल क्लास और एमएसएमई को स्क्वीज करना छोड़ दो, उन्हें आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दो, वो देश को आगे लेके जाएंगे। और लास्ट पॉइंट स्टार्टअप्स के लिए है। इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स बने, स्टार्टअप्स टूटे, लेकिन आज भी 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड है। और स्टार्टअप्स लोगों की एक ही ग्रीवियंस है कि आप रेगुलेशंस को बहुत फेयर रखो। पेटीएम ने मेहनत कर दिया और एक ही दिन तीर छोड़ दिया, पेटीएम का बबल ऑलमोस्ट फूट गया। तो आप उनके साथ एंगेज करो, इनफ टाइम दो उन्हें फ्लरिश करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको इन्वेस्टमेंट का माहौल स्ट्रॉन्ग करना है तो एंजल टैक्स पे क्लैरिटी लाओ। पूरे दुनिया में एंजल टैक्स बहुत कम लगता है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया और डे 1 से मुझे टैक्स लगता है, वो नहीं होना चाहिए। तो एंजल टैक्स का क्लैरिफिकेशन लाना बहुत जरूरी है। तो ये बजट में अगर आप टैक्स रैशनलाइज करते हो, मिडिल क्लास का सोचते हो, एमएसएमई का सोचते हो, वेल्थ टैक्स लाते हो, तो इंडिया के इकोनॉमी पे, एम्प्लॉयमेंट पे और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे बहुत फायदा होगा। आपके क्या विचार या सजेशन है कमेंट्स में जरूर डालना और वीडियो को शेयर करना, जिसके कारण सब जागरूक हो। जय हिंद।